22 अप्रैल 2025 के दिन कश्मीर की शांत वादियों में एक और खूबसूरत सुबह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें गिर रही थीं, जैसे आसमान खुद धरती को धीरे धीरे जगाने की कोशिश कर रहा हो। ठंडी हवा देवदार के लंबे और घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी, जो हर सुनने वाले के दिल में सुकून भर रही थी। दूर बहती लिद्दर नदी की हल्की सी आवाज़ उस शांति को और गहरा बना रही थी। नीचे फैली हरी भरी घाटियाँ किसी हरे कालीन की तरह दिख रही थी और हर तरफ ऐसा लग रहा था जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो, जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ इस जगह आकर थम गई हो। दूर दूर से आए पर्यटक इस जन्नत जैसी जगह में अपने जीवन के कुछ सबसे खूबसूरत पल जीने आए थे। कोई अपने परिवार के साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाते हुए इन यादों को हमेशा के लिए कैद कर रहा था, तो कोई अकेले बैठकर बस इन वादियों की गहराई में खोया हुआ था। हर चेहरे पर सुकून था, हर दिल में खुशी थी, हर पल में एक अनकही शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई दर्द, कोई डर और कोई खतरा मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसी सुकून के बीच कहीं गहराई में एक ऐसा तूफान पल रहा था जो कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल देने वाला था। घने जंगलों के अंदर कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ साए पेड़ों के पीछे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम बेहद धीमे थे, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक। हवा में एक अजीब सा तनाव घुलने लगा, एक ऐसा एहसास जिसे वहाँ मौजूद कोई इंसान समझ नहीं पा रहा था। और फिर अचानक जंगल की खामोशी एक तेज हवा से टूट जाती है। कुछ हथियारबंद लोग पेड़ों के बीच से बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में घातक हथियार होते हैं और कुछ ही पलों में उस शांत वादी में गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है। वह आवाज़ इतनी तेज और डरावनी होती है कि पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। यह कहानी है पहलगाम आतंकी हमले की, एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरी देश को अंदर तक हिला दिया था। जो जगह अपनी खूबसूरती सुकून के लिए जानी जाती थी, वह अचानक डर और हिंसा का प्रतीक बन गई। वह सारन वैली जो कभी मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानी जाती थी, कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक मंजर में बदल गई। गोलियों की आवाज़ लगातार गूंज रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीखें हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ लोग ज़मीन पर गिर चुके थे, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग रोते हुए मदद मांग रहे थे और कई लोग पेड़ों और चट्टानों के पीछे छिपे हुए अपनी सांसें रोक कर खड़े थे। हर तरफ सिर्फ डर, अफरा दफरी और बेबसी का माहौल था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने कई लोगों को पकड़ लिया, उनसे नाम और धर्म पूछा। कुछ लोगों से इस्लामी कलाम पढ़ाने को कहा गया और जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह इंसानियत पर एक गहरा घाव था। इसी बीच एक स्थानीय युवक शायद आदिल हुसैन सामने आता है, जो एक साधारण घोड़ा चालक था, लेकिन उस दिन एक सच्चा हीरो बन गया। उसने डर कर भागने के बजाय आतंकियों का सामना किया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों को बचाने की कोशिश की। वह जानता था कि उसके सामने मौत खड़ी है, फिर भी उसने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन उसकी यह बहादुरी उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसकी कुर्बानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह हमला लगभग 10 से 12 मिनट तक चला, लेकिन इस कुछ मिनटों ने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। 26 लोगों की जान चली गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए और अनगिनत लोग मानसिक रूप से टूट गए। हमले के बाद जब गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। ज़मीन पर बिखरे बैग, टूटे हुए कैमरे, गिरा हुआ सामान और रोते हुए कुछ लोग। यह दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
लेकिन यह कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है एक खामोश लेकिन ख़तरनाक जंग। एक ऐसा मिशन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह उन मासूम जिंदगियों के लिए न्याय की शुरुआत थी। हमले की कुछ ही घंटों के बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ हरकत में आ गए। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और घने जंगलों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है और इस पूरे मिशन की कमान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जांच नहीं था, यह एक रणनीति था, एक प्लान था उस आतंकी को ढूंढ निकालने का जिसने इस हमले को अंजाम दिया था। रात के अंधेरे में सेना के जवान जंगलों में उतर चुके थे। ठंडी हवाओं के बीच हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार निगरानी कर रहे थे। खुफिया एजेंसियां हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ रही थी। हर आवाज़, हर हलचल, हर मिशन, हर निशान पर नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उन परिवारों के आंसुओं का जवाब था जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया था। दिन गुजरते गए लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। कई ठिकानों पर छापे मारे गए, कई अपराधियों को पकड़ा गया और धीरे धीरे इस हमले के पीछे छिपी साजिश सामने आने लगी। यह जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी, यह दिमाग, धैर्य और रणनीति की भी जंग थी। और फिर एक दिन ऑपरेशन अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी जानकारी मिलती है, यह ऐसा सुराग जो सीधे हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकता था। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन का सबसे खतरनाक चरण। जवान जंगलों के अंदर गहराई तक घुसते हैं। हर कदम पर खतरा है, हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं और आखिरकार एक मुठभेड़ होती है। गोलियों की आवाज़ एक बार फिर गूंजती है, लेकिन इस बार यह आवाज़ डर की नहीं बल्कि न्याय की होती है। ऑपरेशन सिंदूर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि हर आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा, हर निर्देश को मौत का हिसाब लिया जाएगा। और अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आतंक चाहे कितना भी डर पैदा करे, लेकिन इंसानियत, साहस और न्याय उससे हमेशा बड़ा होता है। कश्मीर की वादियाँ आज भी खड़ी हैं, सूरज आज भी उगता है, पर्यटक आज भी आते हैं, बच्चे आज भी हंसते हैं और जिंदगियाँ आज भी आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उम्मीद कभी हार नहीं मानती। और शायद यही कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है कि हर दर्द, हर आंसू और अंधेरे के बाद भी यह रोशनी को जन्म नहीं देना भूलता।